अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर 1 पर्सपेक्टिव ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। इसके ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 इज़ एवोल्यूशन इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 इज़ रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग इन पाकिस्तानी कल्चर, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड एंड कॉमनली अकरिंग एथिकल इश्यूज इन पीडियाट्रिक सेटिंग ऑफ पाकिस्तान। सो वन बाय वन करके सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पीडियाट्रिक नर्सिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे कि पीडियाट्रिक नर्सिंग है क्या। सो पीडियाट्रिक्स बेसिकली जो पीडियाट्रिक्स है वो ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि फोकस करती है इन्फेंट, चिल्ड्रन और एल्डोलिसेंट्स की हेल्थ और वेलबींग के ऊपर। यानी पीडियाट्रिक्स में सिंपली हम चिल्ड्रन में जो डिजीज़ होती है उसको डायग्नोज करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं और उसको प्रिवेंट करते हैं इन पीडियाट्रिक्स। उसके बाद पीडिया का क्या मतलब हुआ। पीडिया बेसिकली डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड पेडियोन से, जिसका मतलब है चाइल्ड। यानी सिंपली पीडिया रेफर्स टू मेडिकल केयर फॉर चिल्ड्रेन। ओके, इसमें हम सिंपली मेडिकल केयर देते हैं चिल्ड्रेन को। जैसे पिछले सेमेस्टर में हम AHN को डिस्कस कर रहे थे, यानी मेडिकल केयर ऑफ एडल्ट, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे मेडिकल केयर ऑफ पीडिया यानी चिल्ड्रेंस। ओके, उसके बाद पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग। बेसिकली पीडियाट्रिक नर्सिंग का मतलब है नर्स की स्पेशलिटी हो नर्सिंग केयर में फॉर इन्फेंट, चिल्ड्रेन एंड एल्डोलिसेंट। यानी जो इन्फेंट, चिल्ड्रेन और एल्डोलिसेंट्स हैं उनके लिए नर्सिंग केयर में एक नर्स को स्पेशलिटी हो, उसको हम पीडियाट्रिक नर्सिंग बोलते हैं, जिसमें एक पीडियाट्रिक नर्स प्रोवाइड करती है हिस्टोलिक और फैमिली सेंटर्ड केयर उस इन्फेंट, चिल्ड्रेन और एल्डोलिसेंट्स को। अब पीडियाट्रिक नर्स क्या है। पीडियाट्रिक नर्स एक रजिस्टर्ड नर्स है जो कि स्पेशलाइज्ड है पीडियाट्रिक केयर में, जो कि प्रोवाइड करती है नर्सिंग केयर टू चिल्ड्रेन एंड देयर फैमिलीज। उसके बाद पीडियाट्रिशियन क्या है। पीडियाट्रिशियन का मतलब है मेडिकल डॉक्टर, जो कि स्पेशलाइज होता है पीडियाट्रिक्स में। और ये क्या, इसका काम क्या होता है, ये डायग्नोज करता है और ट्रीट करता है डिजीज़ को इन चिल्ड्रेंस। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था पीडियाट्रिक्स का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ ब्रांचेस को। सो ब्रांचेस ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग में सबसे पहले आती है नियोनेटल नर्सिंग। नियोनेटल नर्सिंग में जो नर्स होती है वो केयर करती है न्यूबॉर्न्स की, ठीक है, जिसकी एज होती है 0 से 1 मंथ तक। यानी बाय बर्थ से लेकर 1 मंथ तक जो टाइम पीरियड होता है उसको हम नियोनेट बोलते हैं, और इसकी केयर को हम बोलते हैं नियोनेटल नर्सिंग। उसके बाद सेकंड है हमारे पास पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, PICU नर्सिंग जिसको हम बोलते हैं। ये क्रिटिकल केयर होती है सीरियसली इल चिल्ड्रन के लिए। उसके बाद है पीडियाट्रिक इमरजेंसी नर्सिंग, जिसको हम पेड्स बोलते हैं। इसमें अर्जेंट केयर होती है फॉर इंजर्ड और इल चिल्ड्रन। देन है पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, जिसमें केयर फॉर चिल्ड्रन विथ कैंसर होती है। यानी जिस बच्चों को कैंसर होती है उस कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो नर्सिंग होती है उसको हम बोलते हैं पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी नर्सिंग। देन है पीडियाट्रिक कार्डियक नर्सिंग, जिसमें केयर फॉर चिल्ड्रन विथ हार्ट कंडीशन होती है। देन है पीडियाट्रिक न्यूरो नर्सिंग, जिसमें केयर होती है चिल्ड्रंस की विथ ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और उसके बाद है पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, जिसका मतलब है इसमें हम किडनी डिसऑर्डर्स जो होते हैं बेबीज़, चिल्ड्रंस को, उसकी केयर करते हैं। देन पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी नर्सिंग, जिसमें केयर फॉर चिल्ड्रन विथ डाइजेस्टिव इश्यूज़ होती है। देन पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी नर्सिंग, जिसमें केयर फॉर चिल्ड्रन विथ हार्मोन डिसऑर्डर्स होती है। और लास्ट है पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी नर्सिंग, जिसमें केयर होती है फॉर चिल्ड्रन विथ लंग एंड रेस्पिरेटरी इश्यू। अब इन सब के ऊपर एक एक चैप्टर बना हुआ है, जिसमें हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि हर सिस्टम के डिसऑर्डर्स की मैनेजमेंट अलग अलग होती है। तो ये सारी हो गई ब्रांचेस ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। मुद्दे पर आते हैं, यानी एवोल्यूशन ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे पीडियाट्रिक्स की इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में पीडियाट्रिक्स की जो क्लिनिक्स वगैरह यानी हॉस्पिटल्स हैं वो कब इस्टेब्लिश हुई। तो पाकिस्तान जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ था। तो तब तक कोई पीड्स के लिए यानी चिल्ड्रंस के लिए कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल नहीं थी। लेकिन उसके बाद 4 फरवरी 1948 में मायो हॉस्पिटल जो लाहौर में प्रेजेंट है, वहाँ पर डॉक्टर SM के वास्ती ने फर्स्ट चिल्ड्रन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को ओपन किया। उसके बाद 1915 में स्मॉल फोर्सा केन बिल्डिंग जो मायो हॉस्पिटल में थी वो रेनोवेट हुई, और उसको रेनोवेट करवाया गया था बाय फिलैंथ्रोपिस्ट जिसका नाम था मिस्टर सईदा वहीद। और उसमें
20 बेडेड चिल्ड्रन वार्ड बनाया गया। उसके बाद 1956 में 100 बेडेड हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया गया कराची जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में, जिसमें मेडिकल और सर्जिकल बेड्स दोनों प्रेजेंट थे। उसके बाद 1962 में डिप्लोमा हुई इन चाइल्ड हेल्थ वाज इंस्टीट्यूट फॉर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी सबसे पहली मर्तबा चाइल्ड हेल्थ के लिए डिप्लोमा इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद पीडियाट्रिक्स जो है वो बिकम पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट, जो पीडियाट्रिक है वो एक पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट बन गया और मायो हॉस्पिटल टीचिंग बेस बन गई। उसके बाद अगस्त 1971 में NWFP और KPK को सेपरेट पीड्स वार्ड्स दिए गए जिसमें 30 बेड्स प्रेजेंट थे। उसके बाद 1974 में पीड्स यूनिट्स अपग्रेड किया गया टू अ फुल फ्लेज प्रोफेशनल डिपार्टमेंट। तो ये सिंपल सी इवोल्यूशन थी, हिस्ट्री थी पीडियाट्रिक्स की इन पाकिस्तान। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में पीडियाट्रिक की हिस्ट्री क्या थी? तो 1928 में मुंबई में पीडियाट्रिक मेड अ बिगनिंग विथ डॉक्टर जॉर्ज कोलियो, जिसको हम फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक बोलते हैं, जब वो सुपरिटेंडेंट बना था BJ हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन में, तब वहाँ पर फर्स्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनी थी इंडिया में। उसके बाद ही रिमेन्ड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक टिल 1953। बस इंडिया का आपको ये पता होना चाहिए कि पीड्स की जो हॉस्पिटल है वो कब बनी। ओके, तो ये हो गई इवोल्यूशन ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। उसके बाद है रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। अब पीडियाट्रिक नर्स के क्या रोल हो? अब एक पीडियाट्रिक नर्स रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रमोटिंग द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली, यानी वो चाइल्ड और फैमिली दोनों की हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा नर्सिंग फंक्शंस जो है वो वरी करते हैं अकॉर्डिंग टू रीजनल जॉब स्ट्रक्चर, और उसके अलावा इंडिविजुअल एजुकेशन और उसके एक्सपीरियंस के ऊपर, उसके पर्सनल करियर गोल्स के ऊपर। जस्ट एज पेशेंट्स लाइक चिल्ड्रंस एंड देयर फैमिलीज, उनके पास अपनी यूनिक बैकग्राउंड्स होते हैं। सो ईच नर्स ब्रिंग एन इंडिविजुअल सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट अफेक्ट द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ओके, उसके अलावा no matter where pediatric nurse practices, their primary concerns is the welfare of the child and family, यानी इसका मतलब हुआ कि ये मैटर नहीं करता कि जो पीडियाट्रिक नर्स प्रैक्टिसेस हैं वो कहाँ से की गई हैं, वो कहाँ पर हैं। उनका जो प्राइमरी कंसर्न है वो ये है कि वो चाइल्ड और फैमिली की हेल्थ को प्रमोट करें। ये कुछ रोल इनलिस्ट किए गए हैं पीडियाट्रिक नर्स के। तो सबसे पहले जो पीडियाट्रिक नर्स का रोल होना चाहिए वो थेरेपेटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी थेरेपेटिक रिलेशनशिप का मतलब है एक नर्स और जो चाइल्ड है उनके बीच में एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप हो, जिसमें जो नर्स है वो एक हिस्टोलिक केयर प्रोवाइड करती है उस चाइल्ड को। ओके, उसके बाद सेकंड है फैमिली एडवोकेसी एंड केयरिंग, यानी एक नर्स का ये भी काम होता है कि वो फैमिली को एडवोकेट करे और उसके अलावा उनको केयर करने में हेल्प करें। देन डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, नर्स का ये भी काम है कि वो डिजीज़ को प्रिवेंट करे और हेल्थ को प्रमोट करे। उसके बाद हेल्थ टीचिंग्स, सपोर्ट एंड काउंसलिंग, एक नर्स का ये भी काम है कि वो पेशेंट्स को डिजीज़ से रिलेटेड हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड करे, उनको सपोर्ट करे और उनको काउंसल करे। देन इंजरी प्रिवेंशन, आल्सो नर्स का ये भी काम है कि वो इंजरी से प्रिवेंट करे, यानी उसको वो टीचिंग्स प्रोवाइड करेगी कि आप ऐसे ऐसे काम ना करें क्योंकि इन कामों से आपको इंजरी हो सकती है। तो इस तरह से एक नर्स इंजरी से भी प्रिवेंट करती है। उसके अलावा इसका दूसरा रोल होना चाहिए कोऑर्डिनेशन एंड कोलाबोरेशन, यानी एक नर्स कोऑर्डिनेट और कोलाबोरेट होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये जब अपने दूसरी हेल्थ केयर टीम मेंबर के साथ कोलाबोरेट करके कोऑर्डिनेट करके काम करेगी तो इसके रिजल्ट्स में जो आउटकम्स होंगे वो बेस्ट मिलेंगे और उसके अलावा जो हेल्थ केयर होगी वो भी प्रमोट हो जाएगी। तो नर्स को कोऑर्डिनेट और कोलाबोरेट दोनों होने चाहिए। उसके अलावा एथिकल डिसीजन मेकिंग, नर्स का ये भी काम है कि वो एथिकली डिसीजन ले। ठीक है, इससे क्या होगा, हेल्थ मज़ीद प्रमोट होगी। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव नंबर 3, पीडियाट्रिक नर्सिंग इन पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तानी कल्चर में पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है? बेसिकली पाकिस्तानी नर्सिंग जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है पाकिस्तान में वो फोकस करती है कि वो हिस्टोरिक और फैमिली सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करे इन्फेंट्स को, चिल्ड्रेंस को और एल्डोलिसेंट्स को, लेकिन ये कंसिडर करते हुए कि उनके कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं और उनके सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं। जैसे कि पाकिस्तान जो है एक एक्सट्रीमली प्रोंटालिस्टिक सोसाइटी है जो कि ज़्यादा इनकरेज करता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों। ठीक है, और डिज़ायर करते हैं कि उनको मेल चाइल्ड हो। ठीक है,
तो यहाँ पर एक नर्स का ये काम है कि उनको इनकरेज करें कि सिर्फ मेल जो चाइल्ड होते हैं वो उनकी डिज़ायर ना रखें, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पैदा ना करें, क्योंकि आप पाकिस्तानी कल्चर में देखेंगे तो जो फैमिलीज़ होंगी वो क्वाइट लार्ज होंगी, और उसके अलावा उनकी ये डिज़ायर होगी, उनकी सबको आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि उनको 6 से ज़्यादा चिल्ड्रंस होते हैं। तो आप उनको उनको काउंसल करेंगे, ठीक है, कि अपनी हेल्थ को प्रमोट करें, और उसके अलावा फैमिली फैमिली प्लानिंग बनाएँ, और एक बेबी पैदा करने के बाद फ़ौरन दूसरा बेबी पैदा करने का ना सोचें, क्योंकि इससे क्या होगा कि उसकी जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपको उनकी हेल्थ को प्रमोट करवाना है, उनको काउंसल करवाना है। तो ये ही सिंपली पीडियाट्रिक नर्सिंग है पाकिस्तानी कल्चर में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है कन्वेंशन ऑफ ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, यानी चाइल्ड्स के राइट्स क्या हैं। सो कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड सेज दैट जो भी सारे चिल्ड्रंस हैं वो बोर्न हुए हैं विथ बेसिक ह्यूमन राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो भी चाइल्ड्स पैदा हो रहे हैं उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, मिलने चाहिए, और उनमें किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना होनी चाहिए। उसके अलावा हमारा रिलीजन भी ये कहता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं दे आर फ्रीडम एंड स्टैंडर्ड वी मस्ट हैव इन आवर लाइफ्स टू लिव इन अ डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, ठीक है। उसके अलावा यूएन कन्वेंशन राइट्स का क्या कहता है, जो कि 1989 में हुए थे। तो ये कुछ राइट्स हैं रिगार्डिंग चाइल्ड। तो सबसे पहले जो उनका राइट होना चाहिए, द राइट टू लाइफ, द राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, द राइट टू प्राइवेसी, इसको प्राइवेसी मिलनी चाहिए, द राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, द राइट टू डिसाइड, हर बच्चे को ये राइट होना चाहिए कि वो खुद डिसाइड कर सकें, द राइट टू फ्री फ्रॉम टॉर्चर, हर बच्चे का ये राइट है कि वो किसी भी किस्म के टार्चर में ना आए, और द राइट टू फ्रीडम ऑफ थाट, हर बच्चे को ये भी राइट है कि वो फ्रीडम ऑफ थाट यानी खुद से सोच सकता है, अपनी राय दे सकता है। उसके अलावा द राइट टू हेल्थ केयर एंड हेल्थ प्रोटेक्शन, हर बच्चे का ये राइट है कि उसको अच्छी हेल्थ मिले, उसके अलावा हेल्थ प्रोटेक्शन मिले। उसके बाद है द राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन, हर बच्चे का ये राइट है कि उसको इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन मिले। तो ये कुछ बेसिक राइट्स थे फॉर चाइल्ड। देन हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कॉमनली अकरिंग इथिकल इश्यूज इन पीडियाट्रिक सेटिंग्स ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान में पीडियाट्रिक्स सेटिंग में कौन से वो इथिकल इश्यूज हैं जो कॉमनली अकर होते हैं। तो पाकिस्तान एक सेकंड लार्जेस्ट और हाईएस्ट आप कह लें कि कंट्री है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड मोर्टलिटी रेट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें तकरीबन 101 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ में होती हैं, ठीक है। इनके मेजर डिटर्मिनेंट्स क्या हैं न्यूनेटल मोर्टेलिटी के, कि वो लो बर्थ वेट से पैदा होते हैं। तो अगर जितना उसका लो बर्थ वेट होगा उतना ज़्यादा चांस होगा मोर्टेलिटी का। जैसे कि यहाँ पर भी शो किया गया है, सबसे पहले है वेरी लो बर्थ वेट, अगर बहुत ज़्यादा बर्थ वेट कम है, यानी 1500 से 2500 ग्राम तक जो उस बेबी का वेट है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे वेरी लो बर्थ वेट। उसके अलावा एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट हम कंसिडर करेंगे 500 टू 1500 ग्राम। उसके अलावा इनक्रेडिबल लो बर्थ वेट होगा 500 ग्राम। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है लो बर्थ वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई मोर्टलिटी, जितना बर्थ वेट लो होगा उतना ज़्यादा चांस होगा बेबी और उस इन्फेंट की मोर्टेलिटी का। तो इथिकल इश्यूज़ क्या हैं, लो बर्थ वेट है सबसे पहले, उसके अलावा माल न्यूट्रिशन की वजह से मोर्टेलिटी होती है, उसके अलावा कल्चर एंड सोशल बैरियर्स की वजह से, इकोनॉमिक फैक्टर्स, एजुकेशन और अवेयरनेस की वजह से हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू प्री मैच्योर बर्थ, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी, यानी डिलीवरी और लेबर के दौरान किसी भी किस्म के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होते हैं, और इन्फेक्शन जैसे कि सेप्सिस हो गई, मेनिनजाइटिस जिसमें इन्फ्लामेशन होती है मेनिनजिस, लेप्टोमेनिनजिस की, और निमोनिया। ये कुछ कॉमनली इथिकल इश्यूज थे जो कि अकर होते हैं पाकिस्तान में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन्फेंट मॉर्टेलिटी को। इन्फेंट वर्ड मोर्टेलिटी का मतलब क्या है, मोर्टेलिटी सिंपली रेट इज़ द मोर्टेलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, यानी पहला जो ईयर है बच्चे की लाइफ का, उसमें अगर डेथ होती है तो उसको हम मोर्टेलिटी बोलते हैं। लेकिन डेथ अगर हो पर 1000 लाइव बर्थ, यानी 1000 लाइव बर्थ है, उसमें से उस इन्फेंट के जो 1 साल के अंदर बच्चा है, कितनी
डेथ होती हैं उसको हम मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं। सो ये फर्दर डिवाइड किया गया है नियोनेटल मॉर्टेलिटी। नियोनेटल मॉर्टेलिटी का मतलब है 28 डेज़ के अंदर अगर नियोनेट की डेथ हो जाती है तो उसको हम नियोनेटल मॉर्टेलिटी बोलते हैं। उसके बाद है पोस्ट नियोनेटल मॉर्टेलिटी, जो कि 28 डेज़ से लेकर 11 मंथ तक होती है। अगर इनके बीच में बच्चे की डेथ हो रही है तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट नियोनेटल मॉर्टेलिटी। और अगर हम करंट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट देखें पाकिस्तान में 2024 का, तो वो है 54.657 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, जो कि अब थोड़ा कम हो गया है पहले से। पहले क्या था, पहले के हिसाब से 2.01% डिक्लाइन हुआ है फ्राम 223, क्योंकि 2023 में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट था पाकिस्तान में वो 55.777 था पर 1000 लाइव बर्थ, लेकिन अब 2024 में कम हो गया है। तो इसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं। इसका हम एक फ्लो चार्ट देखते हैं लाइक दिस। तो 2015 में अगर आप देखें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो वो है 76 पर 1000 लाइव बर्थ। देन 2016 में 74 है, 2017 में 72 है, 2018 में 69 है, 2019 में 67, 2020 में 65, 2021 में 63, 2022 में 61। तो आहिस्ता आहिस्ता शुक्र है ये कम होता जा रहा है मॉर्टेलिटी रेट। होप कि आगे भी ऐसे ही कम होता जाए। उसके बाद है चाइल्डहुड मॉर्टेलिटी। अब पहले हमने डिस्कस किया इन्फेंट मॉर्टेलिटी, लेकिन ये है चाइल्डहुड मॉर्टेलिटी। चाइल्डहुड मॉर्टेलिटी का मतलब है डेथ रेट फॉर चिल्ड्रेन, यानी चिल्ड्रंस जो ओल्डर देन 1 ईयर एज हैं उनकी अगर डेथ हो रही हैं तो उसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड मॉर्टेलिटी। सो चिल्ड्रेन की जो मॉर्टेलिटी है वो कम होती है एज कम्पेयर टू इन्फेंट। सो चिल्ड्रेन एजेस 5 to 14 years have the lowest birth rate of death. However, a sharp rise occur during later adolescence, यानी जो 5 से 14 साल तक उससे कम जो बच्चे होते हैं तो उनमें जो रेट है डेथ का वो कम है, लेकिन एडोलेसेंस में थोड़ा सा शार्प राइज हो गया था मॉर्टेलिटी रेट का बिकॉज ऑफ प्राइमरली फ्रॉम इंजरीज, होमिसाइड्स एंड सुसाइड्स। देन है चाइल्डहुड मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब है एक्यूट इलनेस। ठीक है, एक्यूट इलनेस इज डिफाइंड एज एन इलनेस विथ सिम्टम्स सिवियर इनफ टू लिमिट एक्टिविटी और रिक्वायर मेडिकल अटेंशन। अब मॉर्बिडिटी का मतलब है सिवियर और एक्यूट इलनेस हो विथ सीवियर सिम्टम्स, जो कि इनफ हो आप उस बच्चे की एक्टिविटी को लिमिट करने के लिए, और इतना इनफ हो कि उसको मेडिकल अटेंशन रिक्वायर करनी पड़े। उसमें मोस्ट कॉमनली रेस्पिरेटरी इलनेस अकाउंट होती है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ ऑल एक्यूट कंडीशन। मॉर्बिडिटी में अगर देखें तो 50% कंडीशंस जो होती हैं वो रेस्पिरेटरी इलनेस की वजह से होती है। उसके अलावा 11% कास्ड बाय इन्फेक्शन एंड पैरासाइट डिजीज़ और 15% इंजरीज़ की वजह से होती है। लेकिन जो चीफ इलनेस है चाइल्डहुड में वो कॉमन कोल्ड होती है। Okay, so this was the whole concept of Unit 1 Perspective of Pediatric Nursing. Thanks for watching. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।